अच्छा जी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, क्या इस ब्लड प्रेशर को दवाइयों के बगैर यानी एलोपैथिक दवाइयों के बगैर कंट्रोल किया जा सकता है? और इसका जवाब है जी हाँ। अगर ये बहुत सिवियर और बहुत बिगड़ा हुआ केस नहीं है तो इसको अम, बहुत सारे तरीके हैं जिससे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर नाकामी हो तो फिर डेफिनेटली आप दवाई ले सकते हैं। वो तरीके क्या हैं और नॉर्मल और हाई ब्लड प्रेशर और इसकी वजूहात, तो आसान अल्फाज में आपको समझाता हूँ। ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक यानी कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और नीचे वाला ब्लड प्रेशर, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है? ऊपर वाला ब्लड प्रेशर अगर 120 या इससे कम हो तो ये नॉर्मल है, और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 80 या इससे कम हो तो ये नॉर्मल है। और अगर आपका ब्लड प्रेशर मुख्तलिफ टाइमों पे दिन में चेक करें, मुख्तलिफ दिनों में चेक करें, और हर बार ऊंचा आ रहा हो, यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है, मिसाल के तौर पे ये 140 या इससे ज़्यादा मुसलसल आ रहा है, और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 90 या इससे ज़्यादा मुसलसल आ रहा है, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है। इसको अब इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। और इसी तरह अगर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 180 से ऊपर या नीचे वाला 120 से ऊपर, या दोनों इसी तरह ऊपर वाला 180 और नीचे वाला 120 से ऊपर है, तो ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है। इसमें फौरन डॉक्टर से रुजू करें। इनकी वजूहात क्या है? अगर सिर्फ ऊपर वाला ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा चल रहा है और नीचे वाला ठीक है, तो इसकी अमूमन वजह यह है कि ये बड़ी उम्र के लोगों में देखा जाता है। बहुत सारी उसकी और वजूहात हैं, उसमें अभी मैं नहीं जाऊंगा। नीचे वाला ब्लड प्रेशर अगर आपका सिर्फ हाई चल रहा है, जबकि ऊपर वाला निस्बतन ठीक है, तो ये आपकी जितनी भी जिस्म में आर्टरीज हैं, शरेयानें हैं जो खून लेके पूरे जिस्म में दौड़ती हैं, वो सख्त होती जा रही हैं, उसलिए ये हो रहा है। अब इनका इलाज क्या है? दवाइयों के बगैर कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहली चीज है जिसे हम एक्सरसाइज कहते हैं, वर्जिश। सबसे पहली चीज जो आपने देखनी है वो वर्जिश है। यानी आपकी जिंदगी में क्या वर्जिश शामिल है? क्या आप हर रोज वर्जिश करते हैं? अगर नहीं तो आपको हर रोज तकरीबन 1 घंटा सैर करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी। उसके बाद आती है खुराक। आप खा क्या रहे हैं? जिस तरह का मर्जी आप खाना खाते हो, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि ताजा सब्जियां, फ्रेश वेजिटेबल्स, सब्ज रंग की सब्जियां जितनी भी मुमकिन हो वो अपनी खुराक में शामिल करें। इसका आपको बहुत फायदा होगा। इसके बाद आ जाएं नींद पे। अक्सर लोगों को नींद का मसला होता है जिस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नींद आपको बगैर दवाइयों के 8 घंटे की कम से कम नींद पूरी करनी चाहिए, जिससे पूरी की पूरी आपकी बॉडी में जो भी मसले चल रहे हों वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं। तो नींद बगैर दवाइयों के, अगर नींद का कोई मसला चल रहा है और वो नहीं ठीक हो रहा, तो फिर आपको डेफिनेटली इसकी वजह ढूंढनी पड़ेगी और उसको क्योर करना पड़ेगा। इसके बाद आती है मेडिटेशन यानी कि जहनी सुकून। वो बहुत से लोगों को इसमें मुख्तलिफ चीज़ों से आराम आता है। आप मिसाल के तौर पे नमाज पढ़ के या इबादत करके तो वो करें, या कम अज कम दिन में 3 दफ़ा आपने ये करना है कि 5-5 मिनट के लिए गहरे सांस लेने हैं, और ये काम आपने दिन में 3 दफ़ा करना है। इससे आपके पूरे जिस्म को आराम मिलेगा। इसके बाद आगे आ जाए लाइफस्टाइल, यानी कि कौन कौन सी एहतियातें आपको करनी है। एहतियातें कौन सी हैं? सबसे पहले तो आपने चाय अगर पीते हैं तो वो कम कर दें या ख़त्म कर दें। नमक का इस्तेमाल कम कर दें। सिगरेट तो बिल्कुल पीना बंद कर दें अगर पीते हैं। और वज़न अगर आपका ज़्यादा है तो वज़न को भी कम करने की कोशिश करें। और आखिर में इन सारों के साथ होम्योपैथिक एक दवाई है जिसका नाम ये लिखा हुआ है एलियम सैटिवम। इसकी पोटेंसी है क्यू, यानी कि मदर टिंचर है। और इसके आपने 10 कतरे दिन में 3 दफ़ा लेने हैं। थोड़े से पानी में 10 कतरे डालें, पी लें, सुबह फिर दोपहर फिर शाम। ये सारा कुछ आप करें, और ये करें तकरीबन आप 4 से 6 हफ्ते।
4 سے 6 ہفتے کے دوران آپ کو رزلٹس نظر آنے شروع ہو جائیں گے، یعنی آپ کا بلڈ پریشر آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو جائے گا۔ ایک چیز یاد رکھیں، اگر آپ بلڈ پریشر کی دوائیاں کھا رہے ہیں تو اپنی کوئی دوائی آپ نے نہیں چھوڑنی۔ دوائیاں چھوڑنے سے بہت زیادہ خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا بلڈ پریشر بہت زیادہ چڑھ سکتا ہے، اور بلڈ پریشر آل آف اے سڈن بہت زیادہ ہو جائے تو اس سے آپ کو فالج ہو سکتا ہے، دماغ کی شریانیں پھٹ سکتی ہیں۔ تو دوائیاں آپ نے کوئی نہیں چھوڑنی اگر آپ کھا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ ساتھ ساتھ کرتے جائیں اور آہستہ آہستہ آپ کا بلڈ پریشر گرتا چلا جائے گا، یعنی دوائیوں کی ریکوائرمنٹ کم ہوتی چلی جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی دوائیاں بالکل بند ہو جائیں۔ بہت پرانے کیس جن میں آپ جیسے 10 سال 20 سال سے دوائیاں کھا رہے ہیں، ایسی صورتحال میں شاید آپ دوائیوں سے مکمل طور پر جان نہ چھڑا سکیں، لیکن دوائیاں کم ضرور ہو جائیں گی۔ اور ایسے کیسز جو ابھی نئے ہیں، مثال کے طور پہ یہاں پہ ہے ان کا بلڈ پریشر، تو چانسز ہیں اس بات کے کہ ان کو دوائی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس بارے میں کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں، آئی ول ٹرائی ٹو آنسر، میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ شکریہ۔